अस्सलामुअलैकुम। आई एम मोहम्मद हसन हाशमी और आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपको स्क्रीन के ऊपर लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। हम आज बात करने जा रहे हैं आउटपुट के ऊपर, फिर हम फर्दर उसकी टाइप्स देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि कौन सी आउटपुट डिवाइसेस हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं, फिर इनपुट और आउटपुट में क्या फ़र्क होता है, और फाइनली हम एक आउटपुट डिवाइस जिसको डिस्प्ले स्क्रीन कहा जाता है हम इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम लफ्जी मानी से शुरू करते हैं। अगर हम देखें तो आउटपुट दो लफ्जों से मिलकर बना है, एक है आउट और दूसरा है पुट। आउट का मतलब होता है बाहर और पुट का मतलब रखना। किसी चीज को अगर बाहर रखा जाए किसी चीज में से तो हम इसे आउटपुट के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम चूंकि कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो कंप्यूटर से किसी चीज को निकाल के बाहर रखना है। अब ऐसा तो कोई टूल हमारे पास दस्तयाब नहीं है कि हम वहां से कोई चीज पकड़े और उसे उठा के बाहर रख लें। इस मकसद के लिए फिर हमारे पास कुछ डिवाइसेस हैं जिनको हम यूज करते हैं ताकि हम कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन को बाहर निकाल के यूजर तक पहुंचा सकें। इस मकसद के लिए स्क्रीन, प्रिंटर, स्पीकर और इस तरह की और बहुत सी डिवाइसेस होती हैं जिन्हें हम आउटपुट के तौर पे इस्तेमाल किया करते हैं। अब हम सबसे पहले इसकी प्रॉपर डेफिनेशन को देखते हैं। The data that has been processed by the computer into useful information is called as output। वो डेटा जो कंप्यूटर ने प्रोसेस कर दिया और वो यूजर को दे दिया, हम इसको आउटपुट के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। आउटपुट हमेशा याद रखिएगा वो इंफॉर्मेशन की फॉर्म में होती है। जैसे इनपुट डेटा की फॉर्म में होती है तो आउटपुट हमेशा इंफॉर्मेशन की फॉर्म में होगी। अब उसके बाद अगर हम बात करें कि जो आउटपुट है इसमें कौन सी फर्दर हमारे पास टाइप्स अवेलेबल हैं, तो टोटल आउटपुट की दो टाइप्स हमारे पास दस्तयाब हैं जिनके जरिए से हम एज ए यूजर कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। हमारे पास जो आउटपुट की दो टाइप्स हैं उनमें एक है सॉफ्ट कॉपी और एक है हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी की अगर हम बात करें तो ये ऐसी आउटपुट की टाइप है जो हमें आमतौर पे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर नजर आती है। ये कभी भी पेपर मटेरियल के अंदर अवेलेबल नहीं होगी। ये या तो डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर हमें नजर आएगी या फिर स्पीकर के जरिए से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर वो डेटा इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होने के बाद वो हम तक पहुंचेगा। सिंपल अगर हम इसकी डेफिनेशन करें तो आउटपुट दैट इज शोन ऑन द डिस्प्ले स्क्रीन इट मस्ट बी कॉल्ड एज सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। इसमें एक चीज याद रखिएगा, ये हमेशा इनटेंजिबल होता है। इनटेंजिबल मींस आप इसे कभी भी टच नहीं कर सकते। जब आप किसी भी आउटपुट को टच नहीं कर सकेंगे तो हम इसे सॉफ्ट कॉपी आउटपुट के नाम से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे स्पीकर से जो आवाज आती है आप उसे टच नहीं कर सकते। डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर जो आपको रिजल्ट्स शो हो रहे होते हैं आप उन्हें टच नहीं कर सकते। आप टच स्क्रीन को अगर करेंगे तो स्क्रीन एक हार्डवेयर कंपोनेंट है जिसके अंदर जो चीज शो हो रही है वो हमारी आउटपुट है। अब दूसरी आउटपुट की टाइप उसको अगर हम डिस्कस करें तो वो है हार्ड कॉपी आउटपुट। हार्ड कॉपी का मतलब होता है कि हमारे पास टेंजिबल मटेरियल होगा जिसके ऊपर हमने आउटपुट को हासिल किया। वो पेपर मटेरियल हो सकता है। According to the definition, the output printed on the paper is called as hard copy output। कॉमन जो डिवाइसेस इस मकसद के लिए इस्तेमाल होती हैं उनमें प्रिंटर हैं, प्लॉटर हैं, और अगर हम सॉफ्ट कॉपी की बात करें तो उसमें डिस्प्ले स्क्रीन हमारे पास कॉमनली इस्तेमाल होने वाली एक आउटपुट डिवाइस है जिसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमने बात की डिवाइस की, तो हम देख लेते हैं कि आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं और आउटपुट डिवाइसेस में क्या फर्क है। हमेशा याद रखिएगा आउटपुट एक मेथड है जिसके जरिए से हमने रिजल्ट्स को यूजर को पहुंचाना होता है, जबकि डिवाइसेस वो कंपोनेंट हैं जिनकी वजह से इंफॉर्मेशन को हमने कंप्यूटर से हासिल करके यूजर को देना होता है। अब मैंने बात की थी स्क्रीन की, प्रिंटर की, प्लॉटर की, स्पीकर्स की, तो ये सारी की सारी जो चीजें मैंने अनाउंस की ये सारी की सारी आउटपुट डिवाइसेस। और आउटपुट
वो मेथड है जिसके जरिए से हम आउटपुट डिवाइसेस तक मैसेज को पहुंचाते हैं ताकि फर्दर यूजर उन मैसेजेस को, उन इंफॉर्मेशन सोर्सेस को देख सके। सो उसके बाद हम बात करते हैं कि इनपुट डिवाइसेस में और आउटपुट डिवाइसेस में क्या फर्क है। उससे पहले मैं इनपुट और आउटपुट दोनों को कंपेयर करके आपको बता देता हूँ। इनपुट और आउटपुट ये दो मेथड्स हैं। इनपुट में डेटा कंप्यूटर को दिया जाता है फर्दर प्रोसेसिंग, और आउटपुट में डेटा प्रोसेस्ड होने के बाद सिस्टम से यूजर को प्रोवाइड कर दिया जाता है। अगर इनपुट के साथ डिवाइस का वर्ड जोड़ दिया जाए तो हमेशा याद रखिएगा इनपुट डिवाइसेस डेटा कंप्यूटर को देने के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये डेटा इंस्ट्रक्शंस की फॉर्म में भी हो सकता है। अगर हम इनपुट डिवाइसेस की बात कर रहे हैं तो इनपुट डिवाइसेस ने डेटा को यूजर से लेके उसे कंप्यूटर की अंडरस्टैंडेबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना होता है, और ये इनपुट डिवाइसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इनपुट डिवाइसेस में फर्दर हमने दो डिवाइसेस पढ़ी थी, दो तरह की डिवाइसेस, एक डायरेक्ट इनपुट डिवाइस थी और दूसरी इनडायरेक्ट इनपुट डिवाइस थी। पिछले लेक्चर में ऑलमोस्ट हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, आप उसको देखिएगा, उसके बाद आपको इसकी बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। डायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस में डेटा डायरेक्टली कंप्यूटर में एंटर किया जाता है, जबकि अगर हम इनडायरेक्ट इनपुट डिवाइस की बात करें तो उसमें इंटरमीडिएट हैंडलिंग के जरिए से डेटा को कंप्यूटर में एंटर किया जाता है। मैं दोनों की मिसाल दे देता हूं। जो हमारे पास डायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस थी उसमें सोर्स डेटा एंट्री डिवाइसेस आ जाती हैं, और इनडायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस में कीबोर्ड और माउस और इस तरह की डिवाइसेस आ जाती हैं। अब अगर हम बात करें आउटपुट डिवाइसेस की, तो आउटपुट डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन लेके वो यूजर को प्रोवाइड करती हैं, तो इसको हम आउटपुट डिवाइसेस के नाम से रिप्रेजेंट कर देते हैं। आउटपुट डिवाइसेस में कंप्यूटर से जो डेटा प्रोसेस हो चुका होता है उसे यूजर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना होता है ताकि यूजर को डेटा डिस्प्ले किया जा सके इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, और यूजर फर्दर उसको अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक, अपनी जरूरियात के मुताबिक उसको इस्तेमाल कर सकता है। हम अगर आउटपुट डिवाइसेस की बात करें तो हमारे पास दो मुख्तलिफ तरीके से आउटपुट डिवाइसेस ऑपरेट होती हैं। एक को हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, और दूसरी को हमने पढ़ा हार्ड कॉपी आउटपुट। अगर दोनों की मैं मिसाल दूं, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट में हमारे पास डिवाइसेस आ जाती हैं, स्पीकर, मॉनिटर, स्क्रीन जिसे कहा जाता है, और अगर हम हार्ड कॉपी आउटपुट की बात करें तो उसमें प्रिंटर, प्लॉटर और इस तरह की डिवाइसेस आमतौर पे हमारे पास आ जाती हैं। अब हम सबसे पहली जो आउटपुट डिवाइस है हम उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, वो है डिस्प्ले स्क्रीन। स्क्रीन के ऊपर आपको ये लिखा हुआ नजर आ रहा है। आप एक बाजार में शॉपिंग के लिए चले जाते हैं और वहां पे आप एक दुकान में अभी एंटर नहीं होते, और दुकान के बाहर बड़ा सा एक फ्रेम आपको नजर आता है जिसमें मुख्तलिफ चीजें पड़ी हुई हैं। तो आप फौरी तौर पे उन चीजों को देखने के बाद ये जज कर लेंगे कि यहाँ पे कौन सी चीजें मौजूद हैं। तो वो जो फ्रेम आपको नजर आया था दैट वाज अ डिस्प्ले। हम डिस्प्ले स्क्रीन की अगर बात करें तो ये एक फ्रेम होता है जिसमें इंफॉर्मेशन यूजर को दिखाने के लिए कंप्यूटर सिलेक्ट करता है। सो सिंपली अगर हम डिस्प्ले स्क्रीन की बात करें तो ये एक ऐसी आउटपुट डिवाइस है जिसमें टेक्स्ट, ग्राफिक्स और वीडियो कंटेंट्स को आमतौर पे दिखाया जाता है। हमेशा याद रखिएगा डिस्प्ले स्क्रीन की जो आउटपुट होती है वो सॉफ्ट कॉपी के अंदर होती है। डिस्प्ले स्क्रीन के कुछ फंक्शंस और फीचर्स हैं जिनकी वजह से डिस्प्ले स्क्रीन्स को हम देख सकते हैं कि वो कैसी हैं और वो किस रेंज में हैं। उनमें साइज, उसमें कलर, उसमें रेजोल्यूशन, ये तीन की एस्पेक्ट्स हैं जिनकी वजह से हम किसी भी डिस्प्ले स्क्रीन को जज कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्रीन के साइज के ऊपर। मार्केट में मुख्तलिफ तरह के जो साइजेस हैं वो अवेलेबल हैं, और कैसे पता चलता है कि स्क्रीन का साइज क्या है? हम हमेशा इसको दो मुख्तलिफ तरीकों से मेजर करते हैं। स्क्रीन के ऊपर ये दोनों मेथड्स आप लोगों को नजर आ रहे हैं। एक मेथड होता है जिसके जरिए से डायगोनली हम स्क्रीन को मेजर करते हैं, और दूसरा मेथड होता है जिसमें हम पहले एक्स एक्सिस के ऊपर कंपोनेंट या साइज को हम मेजर करते हैं, और फिर वाई एक्सिस के ऊपर हम साइज को मेजर करते हैं। फिर दोनों साइजेस को प्लस करने के बाद 2 पे डिवाइड किया जाता है, तो हमारे पास वही साइज होता है
जो डायगोनल हमने मेजर किया होता है। बाय डिफॉल्ट जो मार्केट में रिसेंटली साइजेस अवेलेबल है वो 17 इंचेस से स्टार्ट होके 64 इंचेस तक वो अवेलेबल है। दूसरा जो की एस्पेक्ट और फीचर है हम उसे कहते हैं कलर। बाय डिफॉल्ट जितनी भी कंप्यूटर के अंदर आपको चीजें नजर आती हैं वो किसी ना किसी एक कलर के ऊपर मुश्तमिल होती हैं। पुराने दौर में अगर हम चले जाएं तो वहां पे मोनोक्रोम कलर्स इस्तेमाल होते थे स्क्रीन के ऊपर डेटा को या इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए। मोनोक्रोम से मुराद ये होता है कि वो सिर्फ एक ही कलर होता है, जैसे रेड है तो वो रेड में ही सारी स्क्रीन डिस्प्ले होती है, अगर ब्लैक एंड व्हाइट है तो ब्लैक एंड व्हाइट में शो होगी, अगर पर्पल कलर है तो सारी स्क्रीन के ऊपर पर्पल कलर होगा, सिंगल कलर वहां पे डिस्प्ले होता है। लेकिन आजकल जो मॉनिटर बन रहे हैं या डिस्प्ले स्क्रीन्स बन रही हैं उनमें 3 कलर्स के कॉम्बिनेशंस इस्तेमाल होते हैं। उनमें एक है रेड, दूसरा है ग्रीन और तीसरा है ब्लू। बाय डिफॉल्ट हम इनको RGB कलर्स कहते हैं। RGB में टोटल जो कलर्स हैं वो हैं 256। इनकी जो इंटेंसिटी होती है वो 0 से स्टार्ट होती है और 255 तक चलती है, मतलब 256 कलर्स टोटल होते हैं रेड के, 256 कलर्स हैं टोटल ग्रीन के और 256 कलर्स हैं ब्लू के। बाकी जितने भी कलर्स हैं वो सारे के सारे इनसे मिक्स होने के बाद तकरीबन 16.7 मिलियन कलर्स और उनके कॉम्बिनेशंस को प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट फीचर की बात करें तो वो है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन क्या होता है? रेजोल्यूशन कहते हैं पिक्सल्स या डॉट्स दैट आर डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन। हमेशा याद रखिएगा जितने भी कैरेक्टर्स आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आते हैं या आपको इमेजेस नजर आते हैं वो सारे के सारे डॉट्स के साथ या पिक्सल्स के साथ मिलके बने होते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज किया पिक्सल। व्हाट इज द एब्रिविएशन ऑफ पिक्सल? पिक्सल की एब्रिविएशन होती है पिक्चर्स एलिमेंट्स। पिक्चर एलिमेंट्स का मतलब है द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट इज डिस्प्लेड इन एन इमेज और इन अ कैरेक्टर। एक कैरेक्टर के अंदर छोटा सा डॉट का निशान या उस पिक्चर एलिमेंट का छोटा सा हिस्सा जो आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है हम इसे पिक्सल या डॉट के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। हमेशा याद रखिएगा जितने पिक्सल्स या डॉट्स वो आपस में नजदीक होंगे उतना कलर क्वालिटी वो भी बेहतर होगी, इमेज शार्पर होगा, वाज़ेह तौर पे दिखाई देगा, क्लियरर होगा और हम उसे बआसानी देख भी सकेंगे और बेहतर तरीके से उसको ऑब्जर्व भी कर सकेंगे। हमारे पास ये 3 फंक्शंस और फीचर्स हैं जिनकी बिना पे हम किसी भी डिस्प्ले डिवाइस को जज कर सकते हैं। बट एक चौथा फीचर भी इसमें इंक्लूड है, वो है वीडियो डिस्प्ले अडाप्टर। जब हम किसी भी मॉनिटर को कंप्यूटर के साथ जोड़ते हैं तो उसमें सबसे अहम कंपोनेंट हमारे पास वो वीडियो डिस्प्ले अडाप्टर का होता है। वीडियो डिस्प्ले अडाप्टर क्या होता है? ये किसी भी डिस्प्ले ग्राफिक को कंप्यूटर के साथ जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। हम इसे वीडियो ग्राफिक कार्ड के नाम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक्चुअली होता क्या है? स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, ये एक सर्किट बोर्ड होता है जो मुख्तलिफ तरह की अपने अंदर इंफॉर्मेशन को स्टोर किए हुए होता है। उस इंफॉर्मेशन में क्या चीजें होती हैं वो मैं आपके सामने डिस्कस कर देता हूं। नंबर 1, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये स्क्रीन की रेजोल्यूशन को मेजर करे। स्क्रीन रेजोल्यूशन की हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की है। स्क्रीन रेजोल्यूशन का मतलब है हाउ मेनी नंबर ऑफ पिक्सल्स और डॉट्स दैट आर डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो वीडियो डिस्प्ले अडाप्टर की बुनियादी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इसने नंबर ऑफ बिट्स जो कलर को डिस्प्ले करने के लिए या इमेज या टेक्स्ट को डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, हर पिक्सल या हर बिट की जो बिट डेप्थ है उसको डिफाइन करना होगा। बिट डेप्थ आसान लफ्जों में मैं आपको बता देता हूँ, एक बिट शो करवानी है या नहीं करवानी, एक पिक्सल को शो करवाना है या नहीं करवाना, एक डॉट को शो करवाना है या नहीं करवाना, ये बिट डेप्थ है। हमने देखा था, इसके मतलब स्टडी किया था कि हमारे पास कंप्यूटर बाइनरी नंबर्स के ऊपर चलता है। शुरू में हमने सेकंड लेक्चर के ऊपर इसमें डिस्कशन की थी। तो जो नंबर ऑफ पिक्सल्स होते हैं ये भी बाइनरी डिजिट्स के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। 0 का मतलब है हम उस पिक्सल को डिस्प्ले नहीं करना चाहते, हम उसमें कलर को शो नहीं करना चाहते। 1 का मतलब है हम वहां पे कलर को डिस्प्ले करना चाहते हैं। जितने भी नंबर ऑफ कलर्स हैं रेड, ग्रीन और ब्लू के कॉम्बिनेशन से बनने वाले कलर्स,
उन कलर्स को डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाना, ये भी वीडियो डिस्प्ले अडॉप्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और आखिरी चीज, एक इमेज जब डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होता है तो उसकी स्पीड को मॉनिटर करना और किस स्पीड से इमेज को या टेक्स्ट को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाना है, ये भी वीडियो डिस्प्ले अडॉप्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जी तो स्टूडेंट्स, आज हमने जिन टॉपिक्स को डिस्कस किया उनको मैं एक दफ़ा समराइज कर देता हूं ताकि आप लोगों के लिए उनको रिव्यू करना आसान हो जाए। सबसे पहले हमने आज बात की थी आउटपुट की, हमने उसकी डेफिनेशन की, फिर आउटपुट डिवाइसेस की बात की। आउटपुट डिवाइसेस की डेफिनेशन को पढ़ने के बाद हमने बात की थी इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस में क्या फ़र्क होता है। फिर हमने एक आउटपुट डिवाइस डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर आज बात की थी। फिर हमने देखा था डिस्प्ले स्क्रीन के फीचर्स क्या होते हैं और डिस्प्ले स्क्रीन को इंस्टॉल करने के लिए हमें जिस कार्ड की ज़रूरत पेश आती है उस कार्ड को वीडियो डिस्प्ले अडॉप्टर कहा जाता है। वीडियो डिस्प्ले अडॉप्टर के ऊपर इंशाल्लाह मज़ीद डिस्कशन वो अगले लेक्चर में होगी। अपना ख्याल रखिएगा, मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।